फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम कर रहे हैं अपनी KVS की तैयारी यानी कि KVS SST की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं NCERT का आपको पता है सात यानी क्लास 6th का पॉलिटिकल साइंस का हमारा आज जो लेसन नंबर 8 था 7 तक हमने कवर कर लिए और इस ज्योग्राफी के भी कवर कर लिए, तो वो जाकर देख लीजिए। NCERT से बाहर पेपर नहीं बनेगा, ये भूल मत कर देना कि आप NCERT को ना पढ़ो। 100 नंबर का मामला है, 100 नंबर में अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी तो फिर अगली बार तैयारी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर 2 साल बाद KVS की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, हमने ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के बारे में पढ़ लिया था। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से कार्य होते हैं वो पढ़ लिया था। अब आता है ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका पढ़ तो ली है। अब जो चैप्टर है लेसन नंबर 8 पोल साइंस क्लास 6, चैप्टर का नाम क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है, पहले ये बताइए मुझे। आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं यानी कि मछली पालन करते हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाज़ारों में सामान लगाते हैं यानी कि साप्ताहिक बाज़ार करते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं। ये हो गया, यानी कि एक वर्ड में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से अगर देखा जाए तो एक वर्ड में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, पर नहीं, 2-4 पॉइंट है इसमें जो चीज़ें देखनी पड़ेगी। यानी कि पहला तो है तमिलनाडु का गांव, यानी कि तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है कलपट्टू। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि CTET में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्थान से रिलेटेड है। तो एक आधा क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिल ही जाएगा जो आपकी 6 से लेके कब तक की 10 तक की तैयारी करनी है हमें उसमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्या चीज़ आती है, कलपट्टू के बारे में समझ लिया आपने, यानी कि ये सब चीज़ समझ ली। अब आता है यहाँ के लोगों, यानी कि ये कौन सा गांव है, तमिलनाडु के गांव के बारे में बात कर रहा है। अब गांव के लोगों की आजीविका क्या क्या कारण है, यानी कि क्या करते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, बर्तन बनाते हैं, टोकरे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, ये इस तरह के काम करते हैं, मछली पालन करते हैं, फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इसमें, इस गांव में एक तुलसी नाम की औरत का जिक्र किया गया है। तो तुलसी नाम की औरत कहाँ की है, तमिलनाडु की, यानी तमिलनाडु की जो औरत है वो कार्य करती है, यानी कि अपने जो कार्य को करती है। और उसमें कार्य क्या करती है, वो ज़मीन पर यानी कि खेती करती है। और खेती में सारी खेती किसकी करती है, धान की खेती, यानी कि धान की खेती का जिक्र किया गया है। तुलसी क्या करती है, धान की खेती करती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, शेखर के बारे में बताया गया। शेखर एक व्यक्ति है जो धान की खेती करता है अपने परिवार को। 2 एकड़ की ज़मीन है, 2 एकड़ की ज़मीन है उसके पास, और 2 एकड़ की ज़मीन में भी वो क्या करता है, खेती करता है। और खेती किसकी कर रहा है, धान की, यानी कि धान की खेती कर रहा होता है, यानी कि शेखर के बारे में बताया गया। फिर आता है कर्जा लेने, यानी कि हाँ, ये बात आपको पता होना चाहिए कि गांव में कर्जा लेने वाली जो इम्पोर्टेंट होती है, ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कर्जा लेने पर भाई आपने नाम सुना होगा साहूकारों का या फिर इस तरह का ब्याज का, जो 1000 पर 1 दिन का कितना रुपये लेते हैं, 1 रुपये लेते हैं, यानी 1000 पर 1 रुपये लेते हैं, या फिर बहुत सी जगह 5 रुपये लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी गांव में होती हैं। यानी कर्जा कैसे लेते हैं, किसान जो होता है अपनी फसल के लिए, उसने कहा कि मुझे चावल की धान की खेती के लिए पैसे चाहिए, उसने साहूकार से पैसे ले लिया, किसी
बड़े व्यक्ति से पैसे ले लिए और पैसे लेके क्या करा, पैसे लेके उसने अपनी फसल को उगाने के लिए लगा दिया। अब 6 महीने 7 महीने बाद आई, उसने फसल को करवा दिया और इन सब चीज़ों को लेके चल गया। तो ये हाँ आपको पढ़ना है इसमें। फिर आता है इसमें कौन सी चीज़ कि जो परिवार हैं वो क्या करते हैं, बीजों को कैसे छोट मतलब देखिए गांव में किसकी जो चावल की खेती है वो बीजों को कैसे बचाया जाता है, बीजों को कीट नाशक ले ठीक है, किस तरह से बचाया जाता है, बीज लगाकर बचाया जाता है। ये आपको थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर में जो बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर कुछ खास नहीं है चैप्टर में, बस आपको सीधे सीधे जो हमने ऊपर पढ़ा था 2 दिन पहले चैप्टर, यानी कि वही चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो ये है। फिर आता है भारत के खेत हर मजदूर और किसान। भाई भारत के जो किसान, आपको पता है कि भारत में 60 से 70% जो लोग हैं आज भी कृषि पर निर्भर है, यानी कि किसान हैं। और किसान है तो वो किस चीज़ पे करेंगे, भाई किसान है तो वो कृषि करेंगे, और कृषि करेंगे तो किसान जो होते हैं आज भी अपने किसान, इसमें से भी यानी 70 से 60% जो लोग हैं इसमें से 30% ऐसे किसान हैं जो अपने घर के लिए काम करते हैं, यानी घर के लिए रखते हैं। और 30% यानी 50% लोग ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं, जो यानी कि व्यापार करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। और बिजनेस किसका, कृषि का। यानी कि उन्होंने क्या बनाया, चावल लगाए, चावल को लगाया, चावल को लगाने के बाद बड़े स्केल पर चावल की खेती करी, और खेती करने के बाद आपके घर तक चावल पहुंचा दिया। ये रोल है, यानी कि इस चीज़ का आता है रोल। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक आपको पढ़ना है नागालैंड के बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड किस नाम से मशहूर है, सीढ़ीदार खेत की वजह से, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती। ये याद रखना, नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती होती है। यहाँ का जो गांव है क्या है, गांव का नाम दिया है चिचमी। गांव कहाँ है, नागालैंड में। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी आपको बताया, सीढ़ीदार खेती होती है। तो यहाँ के लोग, गांव में रहने वाले लोगों को क्या, एक समूह के नाम की बात हो रही है, वो है समूह, कौन सा है, समूह है चेक संघ, समुदाय। ये याद रखना। और ये कहाँ पर है, नागालैंड में, यानी कि नागालैंड का समूह है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नागालैंड में यानी कि सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है, नागालैंड में होती है। नागालैंड के लोगों का नाम क्या है, ये समुदाय का नाम क्या है, ये है, यानी कि चेक संघ, चेकी संघ, यानी कि सीढ़ी नुमा खेती होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ढलाऊ पर ज़मीन होती है, छोटे छोटे सपाट टुकड़े होते हैं, यानी छोटे छोटे। अब सीढ़ी नुमा खेत इस तरह के सीढ़ी नुमा खेत जो होते हैं इस तरह के होते हैं। आपको सीढ़ी नुमा खेती करते हुए दिख जाएंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है क्या, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या हैं, यानी कि सीधे सीधे आप क्वेश्चन आखिरी में चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के साधन क्या है। तो क्या है उनके साधन, सबसे पहला है खेती, फिर क्या है
मछली पालना या फिर मछली को पकड़ना। फिर क्या है जल्दी बताइए? व्यापार यानी कि बिजनेस करना। फिर क्या है? खेती हो गया, किसान यानी कि खेती कर ली, किसानी कर ली, मछली पकड़ना हो गया भाई। और क्या है? बिजनेस कर लिया उन्होंने, बिजनेस कर लिया छोटे यानी कि किसानों के साथ मिलकर, यानी कि किसान जो बड़े किसान हैं उनके साथ जाकर किसानी कर ली। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप जैसे ही एनसीईआरटी का पहला पन्ना खोलोगे, सिर्फ और सिर्फ पहले पन्ने से ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। पहले पन्ने में छोटे बच्चे की जो पिक्चर है वो आपको दिखाई गई है और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग हैं किसान यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, ठेला लगाते हैं, मछली पकड़ते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों के से यानी कि पेड़ काटते हैं, पेड़ों से क्या नाम लकड़ी बनाते हैं। फिर और क्या काम करते हैं? बोझा ढोते हैं, बोझा ढोते हैं। जो जो बेलदार है वो बेलदारी करते हैं। मतलब इस तरह के जो छोटे मोटे कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वो हैं। और इसके जो बात पढ़ना है हमें शहरी क्षेत्र, यानी कि पहले हमने ग्रामीण प्रशासन पढ़ा था और फिर शहरी प्रशासन पढ़ा था। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका के साधन के हैं वो पढ़ेंगे और फिर शहरी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भाई खेती कर ली जो आदमी है, मछली पालन हो गया, छोटे बिजनेस कर लिया जो बिजनेस वाले हैं, और क्या करते हैं मजदूरी, यानी कि मजदूरी करते हैं, दूरी हो गया, मजदूरी भी हो गया। तो ये सब चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के साधन हैं। यानी कि और जो बड़े किसान हैं वो बिजनेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक नागालैंड का क्वेश्चन आता है तो नागालैंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नागालैंड जो सीढ़ी नुमा खेत है वो नागालैंड में होते हैं और नागालैंड में जो खेती होती है वो सीढ़ी नुमा खेतों के जरिए होती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।